आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। श्रावण मास के पहले सोमवार पर चिंताहरण महादेव मंदिर पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना पर आस्था भारी पड़ी। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं श्रावण मास के पहले सोमवार को चिंताहरण महादेव पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दी। यहाँ पर शिव भक्तों ने चिंताहरण महादेव मंदिर पहुंचकर अपने हाथों से भोले बाबा का जलाभिषेक किया, तो वही मंदिर जयकारों से गूंज गया। और इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग भी आस्था पर भारी पड़ गई और लोगों ने अपने भोले बाबा को मनाने के लिए कतारबद्ध तरीके से जल चढ़ाते नजर आए। महाराज जी बताइए, आज सावन का पहला सोमवार है, क्या यहीं कितने पड़ेंगे, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। इस सावन में सब बीमारियां अब दूर होने वाली हैं और भक्तों का ताला लगा है। भोलेनाथ सबकी कामना पूर्ण करेंगे। और तो क्या बताया, कितने सोमवार पड़ेंगे? 5 सोमवार पड़ेंगे। आज पहला सोमवार है, यहाँ पहला सोमवार है आज। भीड़-भाड़ कैसी? भीड़ भाड़ तो आती है, लेकिन हिसाब से 2-2, 4-4 आदमी दर्शन कर रहे हैं और भगवान शंकर जी सबकी मनोकामना को भी पूर्ण कर रहे हैं। और 1108 शिवलिंग स्वयंभू है। यहाँ विदेश के लोग भी आते हैं, लेकिन इस समय ये बीमारी से विदेश रुका हुआ है। भारतीय लोग कुछ आते हैं क्षेत्र में। थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 24 घंटे के दौरान महावन क्षेत्र में 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें एक दुर्घटना गांव पचावर के समीप हुई, जहां एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान ही मृत्यु हो गई, जिसका परिजनों द्वारा कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। वहीं सोमवार को मार्च से बलदेव की ओर जा रहे 50 वर्षीय जगवीर निवासी प्रपेठा थाना माठ नशे की हालत में बताया जा रहा था। ब्रज में 7 बार 9 त्योहार वाली कहावत एकदम सटीक चरितार्थ होती है। यहाँ पर रोज ठाकुर जी के उत्सव 30 त्योहार मनाए जाते हैं। अब सावन मास के शुरू होते ही ठाकुर जी के झूला हिंडोला दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। नंदगांव के प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा से ही ठाकुर जी के हिंडोला दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। हालांकि इस वक्त कोरोना आपदा के चलते मंदिर तो श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद है, लेकिन मंदिर के अंदर ठाकुर जी की सभी सेवाएं यथावत रूप से संचालित हो रही हैं। उसी क्रम में ठाकुर जी को सोने चांदी से निर्मित हिंडोले में विराजमान कराकर पुजारियों द्वारा बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ झूला झुलाया गया। मंदिर के सेवायत पुजारी काना गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया, मेरा नाम सुशील गोस्वामी, मैं श्री नंद बाबा मंदिर नंदगांव के मंदिर का सेवायत गोस्वामी हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के दिन से हमारे मंदिर में ठाकुर श्री कृष्ण बलराम को झूला झुलाने का उत्सव प्रारंभ हो गया है। हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा तक प्रतिदिन ठाकुर जी श्री कृष्ण बलराम को नित्य सोने और चांदी से निर्मित इन हिंडोलों में झुलाया जाता है। ये ब्रजमंडली नहीं, समूचे विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर कृष्ण बलराम झूला झूलते हैं। आपने देखा होगा राधा कृष्ण झूला झूलते हैं, लेकिन ये हमारे ब्रज में नंद बाबा का मंदिर है। नंद बाबा के दोनों लाला कृष्ण बलराम यहाँ पर झूला झूलते हैं। और आप देख रहे हैं इस समय कोरोना आपदा है और कोरोना आपदा में ब्रज के सभी प्रमुख मंदिर दर्शनार्थियों के लिए बंद हैं, लेकिन मंदिर के अंदर हमारी जो परंपरागत दैनिक जितनी भी ठाकुर जी की सेवाएं वो निरंतर हो रही हैं और उनमें जिस तरह से कोई उत्सव है, तीज त्योहार है, वो सब मनाए जा रहे हैं। उसी क्रम में ये आज से झूलन महोत्सव शुरू हो गया है, जो कि रक्षाबंधन पर्यंत चलेगा और ठाकुर जी को उसी तरह से लाल लड़ाया जाएगा। कोसीकला नंदगांव रोड स्थित जीवीए स्टील कंपनी में एतमादपुर थाना आगरा का रहने वाला मुकेश यादव इस कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। बीती रात 3 बजे अचानक उसकी मृत्यु की खबर उसके परिजनों को मिली। तुरंत उसके परिजन एतमादपुर आगरा से कोसीकला आ गए। जब वह जीवीए फैक्ट्री में पहुंचे तब तक मुकेश की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद सभी परिवारजन थाना कोसीकला में इकट्ठे हो गए। जब सारी घटना की जानकारी मृतक मुकेश यादव के भाई से ली तो उन्होंने भाई की हत्या की आशंका जताई और कहा इसे मारा गया है और इससे पहले इस कंपनी में 2 व्यक्ति और मरे थे। उन्होंने बताया, मेरा भाई इस कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और अंदर ही रहता था। क्या नाम है आपका?
चंद्र प्रकाश यादव। हाँ, मतलब क्या घटना हुई है? हाँ जी, ये क्या घटना हुई है? ये घटना जी, इस कंपनी में जॉब करता था, क्या जीबीएम कंपनी है, लोहे का काम होता है इसमें। मेरा भाई जो है इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, जो उसको आज रात को मर्डर कर दिया मालिक ने, और उसको दुर्घटना में दिखा दिया कि ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है, और वही पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई की है। लेकिन ये जो कंपनी का जो नवीन अग्रवाल है, इसने अपनी कंपनी के अंदर कितने वर्करों को पहले मारा है, मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। ये सिर्फ दूसरे लोगों को फंसा करके खुद बच जाता है। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध करने वाला है। विकास दुबे की तरह कानपुर वाले कांड से भी बड़ा हत्यारा है ये। कानपुर में तो उसने कम वो तो किया ही है, वो तो बहुत बड़ा जघन्य किया। उसको भी मृत्यु मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा उसके मिलनी चाहिए, और इसको तो फांसी की सज़ा इसको भी मिलनी चाहिए। ये उससे भी ज़्यादा जघन्य अपराधी है। ये वर्करों को मार देता है, किसी को तनख्वाह नहीं देता है, और ये सेफ बच जाता है। हमारे भाई को सुबह 5 बजे पता चला कि तुम्हारे भाई को एक्सपायर हो गया है। और हमने डेथ बॉडी अभी 12 बजने जा रहे हैं शायद है, अभी तक डेथ बॉडी को भी हमने नहीं देखा है। और घटना स्थल पे जिस तरीके से हम लोकेशन देख के आए हैं, उसमें जो ईंट दिखाई गई है वो ईंट बिल्कुल टूटी नहीं है, बिल्कुल सजी ईंट है। और वो ट्रक का पहिया चढ़ेगा तो क्या ईंट नहीं टूटेगी? उसका वीडियो देखो, वीडियो में सारा साक्षात दिखाया जा रहा है कि उसका मर्डर हुआ है, और उसकी बॉडी डेथ बॉडी लाके वहाँ डाल दी। मर्डर क्यों किया गया? क्या मतलब कारण हो सकता है? सैलरी के कारण। वो सैलरी किसी को देता ही नहीं है। तो कितनी सैलरी लगभग? 6 महीने सैलरी जो है 7 महीने की सैलरी है, और वो फर्जी साइन भी कराता लोगों से। सैलरी भी नहीं देगा, फर्जी साइन कराता। सैलरी कितनी होगी? सैलरी तो आई थिंक वो बताता था 25,000 रुपये के करीब पर महीने 25,000 बताता था। फोरमैन था वो वहाँ पे। समथिंग 1.5 लाख रुपए की समथिंग उसकी सैलरी थी। 1.5 लाख रुपए 7 महीने के अंदर तो 2.25 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन उसने एक पैसा भी नहीं दिया है। और इसी बात के ऊपर कुछ झगड़ा हुआ था। अब आप क्या कार्रवाई करने के लिए? हम चाहते हैं कि इसको जो है इसके ऊपर धारा 302 का केस लगना चाहिए, मुकदमा बनना चाहिए। और हम योगी सरकार और यहाँ के मंत्रियों से यही कहेंगे हमारा सहयोग दें, और यहाँ का प्रशासन साथ दे, और इस पे कड़ी कार्रवाई हो, और इसको फांसी की सजा हो। अब आप थाने में आए तो क्या कह रहे हैं थाने वाले? थाने वाले कह रहे हैं कि इसको ट्रक ने मारा है, लेकिन ट्रक ने हमें लगता नहीं है कि ट्रक ने मारा है। उसका मर्डर हुआ है जिस तरीके से हमने देखा है, लोकेशन में हमने जाके देखा, उसकी डेथ बॉडी अंदर मारा जान से। मारने के बाद में गेट रोड पर डाल दिया है, रोड पर डाल करके उसकी बॉडी को कब उठा के बाहर फेंक दिया। हमें सिर्फ बताया, अभी तक बॉडी हमें मिली नहीं है, कहाँ पे बॉडी है क्या है कुछ नहीं पता चल रहा है। भीषण गर्मी के चलते नागरिक पेयजल के लिए काफी परेशान हैं। मथुरा वृंदावन नगर के जलकल विभाग द्वारा कार्यों में गति नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण नागरिकों को पेयजल की आपूर्ति नहीं मिल पा रही। ऐसा ही नज़ारा सोमवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम में देखने को मिला, जहां वार्ड नंबर 6 की महिलाओं ने नगर निगम का घेराव किया, साथ ही नगर निगम के खिलाफ आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया और मिट्टी के मटके नगर निगम प्रांगण में महिलाओं द्वारा फोड़े गए। माला जी, आप किस समस्या के लिए नगर निगम में आई हैं? पानी की समस्या से नगर निगम में आए। आज से कम 10 चक्कर काट चुके। नगर निगम वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। पार्षद साहब वो टैंकर भेजते, उससे हमारी पूर्ति नहीं होती है पानी की। वो कब तक पूर्ति करेंगे? टैंकरों से बहुत पानी चाहिए। मोहल्ले में एक भी पानी की पूर्ति नहीं है, और ऊपर पानी चढ़ता नहीं है। हमारी ऊंचाई पे मकान है, हमें पानी के लिए आए यहाँ पे। तो किस मोहल्ले में रहती हैं? हम दुसात मोहल्ले में रहते हैं। दुसात मोहल्ले में? हाँ। नहीं, दुसात मोहल्ले का यहाँ से मतलब आप पार्षद जी से क्या मतलब? दुसात मोहल्ले तो इनका क्षेत्र भी नहीं आता। वो हमारे तरफ के पार्षद है, हमारे क्षेत्र के पार्षद है। क्या नाम है उनका? बोलू भाई साहब। वो भिजवाते टैंकर? हेमंत भारती। तो आपने नगर निगम में शिकायत की आपने? पानी हमें हो गया कम से कम शिकायत की हमने। अब तो बिल्कुल 6 महीने से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। थोड़ी सी उम्मीद है कि कुछ थोड़ा सा इसमें काम आगे बढ़ेगा। मेरा किस मोहल्ले की है? किस मोहल्ले की महिला है? वैसे तो आप कुम्हार गली जो लगती है किशोरपुरा गांधीनगर में, उस मोहल्ले की क्षेत्र है। गरीब पिछड़ी जाति से लोग हैं और बहुत परेशान है, क्योंकि ऊंचाई इनकी एक्चुअली समस्या क्या है कि पानी तो इनकी लाइन तो डली है, लेकिन ऊंचाई के कारण वो पानी इनके पास नहीं पहुंच पाता। पहले ही लोगों ने फर्जी कनेक्शन ले रखे हैं। मैंने कई बार अधिकारियों के संज्ञान में भी डाला कि साहब जो फर्जी कनेक्शन नगर निगम द्वारा या अन्य लोगों ने ले रखे हैं, उन कनेक्शन को कटवाया जिनसे कि इन लोगों को पानी मिल जाए। लेकिन नगर निगम की टीम गई थी, जाके बस देख के अपनी खाना पूर्ति करके वापस आ गई। आज तक कोई फर्जी कनेक्शन नहीं कटवाया उन्होंने, और उन्हीं फर्जी कनेक्शन के चलते इन लोगों तक जो पानी का प्रेशर जो पहुंचना चाहिए था वो पानी नहीं लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए ये लोग बहुत परेशान हैं। मटके ही फोड़े देखने को मिले आज फोड़ने को? नहीं, मटका तो फूटेंगे, क्या करें? अब खाली मटके तो उनको करेंगे क्या? फूटेंगे ही वो भाई, वैसे रखे फूटने को। जनता परेशान है तो क्या किया जाएगा? मटके तो फूटेंगे। और मगर अभी तो मटके फूटे, अगर पानी की समस्या नहीं हुई तो आगे बहुत कुछ फूटने को भी दिख सकता है आपको मिलने के लिए। जी सर जी, आज जनता ने जो आंदोलन किया है
किस चीज़ को लेकर क्या क्या कारण था? अभी वार्ड नंबर 6 के कुछ महिलाएं आई हैं कि वहाँ पानी की प्रॉब्लम थी। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में कल रात को वहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई नहीं हो पाया है। सुबह लाइट ठीक हो गई है, तो अभी जो है दोपहर बाद जो पानी की सप्लाई इनको हो जाएगी। जनता कहना है 6 महीने से पानी नहीं आ रहा, पानी पाइपलाइन टूटी पड़ी है। मेरे संज्ञान में नहीं है और इन्होंने अभी बताया, तो हम अभी जे को भेज करके स्थल का निरीक्षण कराते हैं और जो कुछ भी होगा हम लोग करेंगे वाटर सप्लाई के लिए। श्रावण मास से भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में टटिया स्थान क्षेत्र स्थित रजक समाज के लोगों ने धोबी घाट पर शिव मंदिर का निर्माण किया। नगर निगम द्वारा रजक समाज की भलाई के लिए यह जमीन आवंटित की गई थी। इस मंदिर का उद्घाटन सावन के प्रथम सोमवार को नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु ने फीता काटकर एवं पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर रजक समाज के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। मेरे साहब आज इस धोबीघाट क्षेत्र में आप आए हैं, आने का आपका अभिप्राय क्या है? देखिए, मथुरा और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और स्वयं भगवान शिव ने आकर भगवान श्री कृष्ण के साथ एक नृत्य भी किया था। आज रजक समाज ने एक बहुत बढ़िया यहाँ प्रोग्राम रखा है, यहाँ भगवान शिव की स्थापना की है। उस कार्यक्रम में आज हम यहाँ आए, एक मंदिर बनवाया है भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान श्री शंकर जी का। तो यहाँ पर जो है रजक समाज ने भगवान शिव की स्थापना की है और स्थापना का कार्यक्रम है, उसके लिए आज हम यहाँ आए हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा प्रत्येक समाज ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। ये जो समय चल रहा है, बड़ा जनता के ऊपर और दुनिया के ऊपर एक ऐसा संकट काल चल रहा है कि दुनिया इससे त्रस्त है। तो हम चाहते हैं कि भगवान शिव की यहाँ स्थापना हुई है और भगवान शिव सबका भला करें, सबको कोरोना जैसे महामारी से बचाएं, यही हमारी शुभकामना है। पूरे देश व प्रदेश में वन महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर सभी ने वृक्ष लगाकर एक सुंदर पर्यावरण की कामना की और लोगों से अपील की कि वृक्षों का कटान न करें, क्योंकि यह एक सुंदर वातावरण प्रदान करते हैं। वन महोत्सव के अंतर्गत अलीगढ़ के सरसौल क्षेत्र में स्थित काशीराम आवास कॉलोनी में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के दौरान एडीए बीसी मनमोहन सिंह व शहर विधायक संजीव राजा ने भी पौधे लगाकर उन्हें पानी देकर वन महोत्सव मनाया और लोगों से कहा कि हम लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को अच्छा बनाना चाहिए और जिस पौधे को लगाएं उस पौधे की देखभाल के लिए भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस तरीके का पौधारोपण किया गया, क्या है? आज 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 25 करोड़ वृक्षारोपण के अभियान के तहत अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धन, गरीब और असहाय लोगों को आवंटित काशीराम आवास योजना में वृक्षारोपण का कार्यक्रम की शुरुआत की है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ साथ हमने यहाँ की कुछ समस्याओं को भी संज्ञान लिया है और आने वाले समय में उन समस्याओं का समाधान कराने का भी प्रयास करेंगे। जी, कहाँ पे किया गया, कितने पौधे लगाए गए? काशीराम आवासीय योजना है ये। काशीराम आवासीय योजना में जो मकान बने हैं वहाँ लगे हैं। लगभग 220 के आसपास वृक्षारोपण आज यहाँ होगा। उसके बगल में जो डूडा कॉलोनी है उसमें भी वृक्षारोपण होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि भोले बाबा और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे के भक्त और भगवान हैं। भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं और वहीं श्री कृष्ण भगवान भोले को अपना इष्ट मानते हैं। आज सावन का पहला दिन और पहला ही सोमवार भक्तों के लिए और भी ज़्यादा श्रद्धा भक्ति से डूबने वाला बन जाता है। कहते हैं सावन के महीने में भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की जो भी भक्त पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज कोरोना वायरस की वजह से मंदिर में काफ़ी कम श्रद्धालु देखने को मिले। जहां मंदिरों में सावन के सोमवार को भारी भीड़ उमड़ती थी, अब की बार कोरोना वायरस की वजह से मंदिरों में भीड़ कम दिखाई दी। इसी के चलते कोसी कला के राधा बल्लभ मंदिर में भी भीड़ कम दिखाई दी। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।